So hello dear students, this video is for TY BAF students. In this video we are going to discuss TY BAF indirect taxation, that is GST 2018 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हो. सबसे पहले एमसीक्यू पूछा था 2018 के पेपर में. इनडायरेक्ट टैक्स इज कौन से टाइप का टैक्स है? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, टैक्स ऑन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स. सो इट्स अ रिग्रेसिव टैक्स. ध्यान में रखना, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा. रिग्रेसिव का मतलब होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. इनकम आपका कितना भी हो, टैक्स इज सेम फॉर एवरीवन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्स. उसके बाद डैश इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू स्टेट्स, जहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट. और जहां पे एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, मतलब सप्लाई रिसीवर एक ही स्टेट से, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट. यहाँ पे क्या है? सप्लायर एक स्टेट से, रिसीवर दूसरे स्टेट से, ठीक है. तो वहां पे क्या एप्लीकेबल होता है? एवरीबडी नोज. वहां पे एप्लीकेबल होता है आईजीएसटी. मैंने हमेशा मेरे वीडियोस में बताया, एक स्टेट होगा तो दो टैक्स और दो स्टेट होंगे तो एक टैक्स. ओके, ध्यान में रखना हमेशा. द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, टाइम ऑफ सप्लाई पे लाइबिलिटी रेज होता है. उसके बाद रेट ऑफ टैक्स ऑन प्लैटिनम, सीजीएसटी, एसजीएसटी टुगेदर इज. प्लैटिनम इज अ प्रीशियस मेटल, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है 3%. ओके, दोनों मिला के 3%, 1.5, 1.5. आगे, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और ए सबसेक्शन 4 शैल इशू अ पेमेंट वाउचर. इसका ऑप्शन, ये थियोरेटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा. पेमेंट वाउचर इसका आंसर आएगा. आगे बढ़ते हैं. 6, 7, 8, 9, 10. So number 6 you can see, input tax credit of CGST can be first utilized to pay output liability of CGST. ओके, ये भी हम लोग, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का वीडियो देखा है अपना, आपको पता होगा सीजीएसटी पहले किसके साथ एडजस्ट होता है? सीजीएसटी के साथ, और कुछ बचा तो आईजीएसटी के साथ, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ जीएसटी IN, दैट इज जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, रिप्रेजेंट्स. क्या पता चलता है उसमें? स्टेट कोड पता चलता है, ठीक है, ध्यान रखना. आगे, 8 डैश ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड. तो इसका आंसर आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई. जिसके ऊपर टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस इज गिवन इन रूल 46. अभी ये भी थियोरेटिकल है, आपको पढ़ना पड़ेगा. इनपुट टैक्स डज नॉट इन, क्योंकि पता नहीं होगा तो तुक्का तो नहीं मार सकते. इनपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड, तो क्या नहीं आएगा? इनपुट टैक्स में टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, बाकी का आता है इनपुट टैक्स में, ठीक है. ये वाली चीज आने वाली नहीं है. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 10 MCQ. नाउ क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. इसके साथ में क्या पूछा था? मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है. अभी मैच द फॉलोइंग्स भी पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी. चलो, तो क्विकली जो पूछा था वो डिस्कस करते हैं. रिवर्स चार्ज बेसिस. रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब जहां पे सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता गवर्नमेंट को, रिसीवर खुद जीएसटी पे करता है. तो कहां पे होता है वो? सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन. तो पहले का आंसर आएगा जे. उसके बाद कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग. कितने लोग होने चाहिए मीटिंग के लिए? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. क्योंकि इधर मेंबर का एक ही दिख रहा है मुझे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर सकते हो. एफ, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. तो इंपोर्ट, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर यहां पे दिख रहा है मुझे. उसके बाद टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड क्या है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस. उसके बाद नंबर 5, जीएसटी REG1 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. उसके बाद टर्नओवर ओवर ₹10 करोड़. क्या दिख रहा है यहां पे आपको? 10 करोड़, यस. डिजिट ऑफ HSN कोड, ठीक है. यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6 था ऑप्शन यहाँ पे. सो इसका आंसर आएगा जी. बाद में यूनिवर्सिटी ने वो करेक्ट कर दिया होगा, ठीक है. चलो आगे. सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट.
इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद लिस्ट टू इज अ स्टेट लिस्ट। ओके, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, थ्योरी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का आंसर आएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बी। एंड लास्ट वन, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, यस, सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका लास्ट वाले का आंसर आएगा डी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया मैच द फॉलोइंग्स। तो इस तरीके से 2018 इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी टीवाई बैप सेम 5 का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 19 का वीडियो बनाऊंगा, 22 और 23 का भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम लोगों ने अपने चैनल पे बहुत सारे जीएसटी से रिलेटेड वीडियो डाला है, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा और वो वीडियो देख के आप आराम से पास हो सकते हो। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर्स, नंदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।